अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मुझे जॉइन करने वाली हैं, वो मेरी छोटी-सी फ्रेंड है और वो मेरे साथ जॉइन करेंगी और हम करेंगे बातें यमुना की आने वाली मूवी नायाब की, जो 26 जनवरी को पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है और हम उनके प्रमोशन जो कि लास्ट वीक से शुरू हो गए हैं, उस पे बात करेंगे और भी कुछ बातें करेंगे, तो मैं उनको ऐड करती हूँ और हम करते हैं डिस्कस प्रमोशन नायाब की। अस्सलाम वालेकुम असरा, कैसी हैं आप? और क्या कहना चाहेंगी ये जो यमुना की मूवी जो आने वाली है 26 जनवरी को, उसके लिए आप हुँ। कितनी एक्साइटेड हैं? और हुँ। उनके प्रमोशन वीक से हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सारे प्रमोशंस देख रही हूँ, मैं रोज़ के रोज़ रेगुलरली अपडेट्स जो हमें मिल रही हैं जिस तरीके से, हुँ, तो हुँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और आई थिंक हर बंदा जो रेगुलरली फ़ॉलो करता है यमुना ज़ैदी को हुँ, और हुँ। नायाब के लिए जो वेट कर रहा है वाक़ई के जेन्युइनली वेट कर रहे हैं कि भई ये आए और हम बस किसी तरीके से जाकर देख के आ जाएँ। तो यस। ये सिनेमाज़ में, तो मुझे लगता है कि बड़ा मज़े का जो है वो आजकल आजकल हमारे लिए बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। हमें रोज़ के रोज़ कंटेंट जो है वो दिख रहा है यमुना ज़ैदी जी। का, जो कि बहुत रेयरली दिखता है। यमुना का हुँ। मुझे तो नहीं याद कि इतना रेगुलर कंटेंट कभी मिला हो जैसे अब मिल रहा है हमें इस जनवरी 4th के बाद से। हुँ, और तो लास्ट ईयर तो जब उनका एक शो खत्म हो गया था, तो उतना दिखने भी नहीं मिल रही थी, ना इंटरव्यूज़ जी, ऐसे जी, कुछ या जी, कुछ जी। स्क्रीन पर, अब हर जगह दिख रही हैं, तो एक अलग ही बिल एक्साइटमेंट, एक अलग ही खुशी है उनकी। हाँ, तो जी। आप बताइए भई ये जो यमुना की लास्ट वीक से प्रमोशन शुरू हुए हैं, वो ऑल ओवर पाकिस्तान आप कह सकते हैं, वो कराची में या लाहौर में या अभी फैसलाबाद वगैरह जो वो ग अभी तो आई थिंक इस्लामाबाद भी जाएँगी, ऐसा ही कुछ है ना? गुजराँवाला जाएँगी अब गुजराँवाला। हाँ, तो माशाल्लाह, माशाल्लाह उनका वो प्रमोशन चल रहा है हर जगह और हर जगह जा रही हैं, एक नए उनके स्टाइल भी आपको दिख रहे हैं। तो क्या हुँ। कहोगे आप इनके पहले तो ये प्रमोशन जो सब जगह कर रही हैं और कितना आपको अच्छा लग रहा है? मैं तो भई बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ये नोट करी थी कि यमुना जहाँ जा रही हैं हुँ, जिस भी जगह जा रही हैं, वो उस ऑडियंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है ना अपना वार्डरोब पे उन्होंने बड़ा काम किया है। हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नोट करी थी कि वो इक़रा यूनिवर्सिटी गईं यहाँ पे हुँ, जो कराची में जो इक़रा यूनिवर्सिटी गई थी वो, तो हुँ, वहाँ पे वो ड्रेस अप हुई जैसे वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पे लकी वन गईं, तो वो जैसी लकी वन में जैसे नॉर्मल पाकिस्तानी जो अवाम है, जिस तरीके से वो देखना चाहेगी उनको, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो जो है गेटअप मतलब अपना अपना रेडी किया खुद को। हुँ, फिर यहाँ से ये लाहौर गई हैं, जब वहाँ पे मैं नोट करी थी कि जब वो सोल फेस्ट में गई हैं, वहाँ पे जो उन्होंने ड्रेसअप किया है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस जहाँ पे जैसे बच्चे जो कॉन्सर्ट्स में या जो फेस्टिवल्स में जिस तरीके से बच्चे या ऑडियंस या क्राउड जो है होती वो है। जैसा रेडी होता है हुँ, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ताकि वो हुँ, उनसे कनेक्ट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और चीज़ मैं बड़ी नोट करी थी, मैंने कहा यार ये कॉलेज विज़िट्स जितनी भी हैं, अगर कोई वुमेन कॉलेज पे जहाँ गई हैं, वो अभी किनियार्ड में गई थी आई थिंक, तो हुँ, वहाँ पे उन्होंने जो साड़ी पहनी है, भाई ओहो! क्या ज़बरदस्त वो उन्होंने पुल किया उसको ओके, या और उसके बाद वो लाइक ऑल आउटफिट्स वेरी वेल। बिल्कुल और हुँ, फिर अभी जहाँ फैसलाबाद गई हैं, वहाँ पे जो मॉल में उन्होंने जिस तरीके का उन्होंने जो रेडी हुई थी और वो उसके अकॉर्डिंग थी बिल्कुल जहाँ पे जो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस। वैसा भी। तो जिस जगह वो जा रही है ना वो उस ऑडियंस उस क्राउड के अकॉर्डिंगली अपने आप को रेडी करके जा रही हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट हो सकें और मेरे ख़्याल से यमुना में ये वाली बात है भी। कि वो जिसके साथ मिलती हैं या जिसके साथ एक भी दफ़ा कभी उनके साथ इंटरैक्शन हो गया किसी का, तो फिर किसी वो ना उनको अपने साथ कनेक्टेड ऐसे करती हैं कि फिर वो बंदा उसको उनको ना मतलब कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करेगा, वो छोड़ेगा नहीं उनको। इस हुँ। तरीके कोई है बात उनमें, इस तरीके से। ऐसा इंप्रेशन छोड़ती हैं कि वो दूसरा बंदा मतलब उनके बिल्कुल हो ऐसा जाए, ही है, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
हमें ही देख ले। हम ही देख लें, हम उनके चक्कर में जबकि मेरा इतना अपना चैनल चलाती हूँ दूसरा और एक यमुना ज़ैदी को देखने के बाद मुझे कुछ दुनिया की नहीं पड़ी है, ऐसा लग रहा है हुँ, कि मैं बिल्कुल। बस यमुना के ही पीछे, 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 पीछे हूँ और नहीं लेकिन ये ऐसा प्यार है। लगता है कि यही है ये बस ये मेरा। ये मेरे ख़्याल से जब आप सच्चे दिल से आप कनेक्ट करते हैं किसी के साथ, किसी की काइंडनेस, किसी के जेन्युइन होने की वज़ह से जब आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो फिर आप उनको छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो आप रिलेट कर पाते हैं उनकी हर एक्शन से, हर बात से। कभी बंदा डाउन भी होता है, कभी बंदा बहुत खुश होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल यमुना की जो हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे हम कंटेंट फ़ॉलो कर रहे हैं उनके इंस्टा पे ट्विटर पे तो वो इतना नहीं है, लेकिन इंस्टा पे वो जिस तरीके से एक्टिव है माशाल्लाह से, तो वो माशा हम लोग जो है वो उनकी हर एक चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये मुझे बड़ी मज़े की बात लगती है, उनकी बहुत सारी बातें मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, जो उनकी पर्सनल होती हैं या जैसे अपनी फैमिली से रिलेटेड होती हैं या उनके कोई काम से रिलेटेड कोई वर्क प्लेस पे कोई चीज़ होती है, वो जो कभी शेयर करती हैं शोज़ में, इंटरव्यूज़ में। मैं हुँ, बड़ा रिलेट कर पाती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये मैं कनेक्ट कर रही हूँ इनसे ये हाउ कैन अ पर्सन बी दिस मच कनेक्ट रिलेटेबल तो हुँ, जिसकी वज़ह से मैं और ज़्यादा जो है वो जैसे अब ना बढ़ती जाती है इज़्ज़त, प्यार आपके जी। दिल में, तो वो जी, वाली बात है। बिल्कुल और यमुना बहुत ही प्रोफ़ेशनल है, मैंने ये सब नोटिस किया जब तक एक जो वो करके आई हैं इंटरव्यू हो या कोई जो वीडियो बाहर नहीं आ जाती है ना, तब तक वो खुद का अपडेट नहीं करती हैं। वो उस टाइम तक का वेट करती हैं कि वो चीज़ हो जाए और फिर उसके बाद जाए बाहर। तो बहुत ज़्यादा मैंने ये नोटिस किया अभी पूरे उनके प्रमोशन जिस तरह से चल रहे हैं, हाँ, वो अपनी अपडेट देती जा रही हैं कि कहाँ जाने वाली हैं, क्या हो रहा है, वो एक डिफरेंट बात है क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा वरना लोग कैसे कनेक्ट होंगे, वो उनको कैसे पता चलेगा। लेकिन जब वो उस जगह पर हैं, तो उसको उस चीज़ के होने के बाद जिस तरह से डालती हैं या अपने खुद के भी जो उनकी फ़ोटोशूट है, वो भी कैसे उस चीज़ को होने के बाद डालती हैं, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, तो ये बहुत ज़्यादा मैं उनको देखती हूँ कि प्रोफ़ेशनल और मुझे प्रोफ़ेशनल लोग बहुत पसंद हैं। मुझे हुँ, होता है कि भाई प्रोफ़ेशनल रहो, ऐसा नहीं है कि अगर आप काम पे हो, पर्सनल पे इज़ डिफरेंट, काम पे इज़ डिफरेंट। तो वो आप बिल उसको उसको रखना पड़ता है बैलेंस करके। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और उनके आउटफिट्स की जहाँ तक बात है बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने हर एक-एक लिबास को पहना है, अच्छे से कैरी ऑन किया है और फिर उसके बाद बहुत माशाल्लाह प्यारी तो वो हैं ही और प्यारी भी लग रही हैं। कहीं हर जिस तरह आपने बोला साड़ी हो, चाहे उनका सूट हो, कमीज़ शलवार सूट हो या फिर वेस्टर्न लुक हो, हर चीज़ को माशाल्लाह माशाल्लाह अपने हिसाब से कैरी किया है उन्होंने और बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो हर चीज़ कैरी कर सकते हों और बिल्कुल। वो यमुना माशाल्लाह अच्छे से करती हैं, अच्छे से ध्यान रखती हैं। कभी-कभी हो जाता है कहीं ऊपर-नीचे चीज़ें, जो लोग उनको बोलेंगे अरे तो ये हो नॉर्मल भाई ये ह्यूमन है, इंसान को थोड़ा मार्जिन भी देना चाहिए, मतलब गया आप हर एक पॉइंट तो पे पकड़ के बैठ जाएँगे तो फिर जी, तो और वो फाइन है, इट्स नॉर्मल ऐसा ज़रूरी नहीं हाँ, कि इंसान परफेक्ट थोड़ा ही हो। थोड़ा बहुत मुझे तो लगता है आगे-पीछे हो ही जाता है यार, इम्परफेक्ट में भी वो परफेक्ट होता है, आई एम परफेक्ट तो सही बात। इम्परफेक्ट में भी आई एम परफेक्ट इम्परफेक्शंस मेक्स यू ब्यूटीफुल। यस तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, उससे ना अपनापन लगता है। हर चीज़ परफेक्ट परफेक्ट हमें अगर अपना हम यमुना को देखते हैं ना थोड़ा बहुत कभी वैसे तो मेजॉरिटी टाइम्स वो बेहतरीन तरीके से कैरी करती है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो मैं तो सोचती हूँ यार अगर मैं होती तो मैं कैसे करती? वो तो भई भई एक इंसान ही है ना एट द एंड ऑफ द डे तो नहीं, वही चीज़ तो होनी चाहिए भाई, हर दिन वो नहीं होता है भाई और हर लुक आपको करना चाहिए। तो उससे आपको बिल्कुल, भी अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये लुक नेक्स्ट टाइम आप ट्राई नहीं करें या ये लुक एक्सप्लोर करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। तो वो एक्सप्लोर तो करना एक ही और चाहिए। चीज़ ना मुनीज़ा जी मैं नोट कर रही अभी वार्डरोब की बात हो रही थी तो मैं ये तो हमने प्रमोशंस जो वो जा रही हैं मॉल्स और कॉलेजेस वगैरह में उसकी हमने बात की। वो जो उन्होंने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे इंटरव्यूज़ दिए हैं जैसे फ्यूशिया है या समथिंग हॉट है या मलीहा का इंटरव्यू था। तो उन्होंने आपने नोट किया उन्होंने उन शोज़ पे जाके भी उस शो की वाइब को पकड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कपड़े जो है वो अपने जो वार्डरोब है उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली पहना वही है। बात हो गई ना जैसा देश वैसा भेष वही होना चाहिए। बिल्कुल जहाँ आप जा जो रहे हो उसी हिसाब से ही काम होना चाहिए, उन्हीं लोगों के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। वो चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं भी समझती हूँ बिल्कुल कि मुझे लगता है कि जिधर बैठे ना उनके हिसाब से काम हो। जहाँ और बैठे एक उस और हिसाब से काम जो वो अपने हिसाब प्रेस से मीट वाला लुक था उनका
जो उन्होंने ब्राउन कलर का जो उन्होंने आउटफिट और वो जो ब्लेजर पहना था, मतलब भाई सारे फैन्स, सारे ऐसे सब बोले कहा यार ये कौन है? ये यमुना तो नहीं लग रही, ये तो यमुना कैसे हर उसमें इतनी है, बेहतरीन लग रही है, खूबसूरत माशाल्लाह से। माशाल्लाह, माशाल्लाह से। तो एनीवेज़ अभी तो यमुना का ये तो प्रमोशन तो चल रहा है, मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ है, लास्ट वीक से शुरू हो गया तो कंटिन्यू ही है, तो हम आगे-आगे करते ही जाएँगे। अच्छा, एक लास्ट बात। जी। आपको आपको लिफ्ट वाले सेशंस कैसे लग रहे हैं? कोई क्यू&ए फैन्स के जो बहुत अच्छे लग रोज रहे हैं। नहीं, क्या है ना रेगुलर मुझे रेगुलर इन दोनों की मतलब वो उसामा कर रहे हैं उनके साथ, हाँ, हाँ, तो वो दोनों हाँ। की मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है मतलब आपको फैन से कनेक्ट वही तो हैं एक्चुअली। ऑडियंस से अगर आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल, आपको लग रहा है बस यही प्रमोशन करने हैं दैट्स ऑल वही सब कुछ है तो नहीं। जो जो ऑनलाइन नहीं, ऑडियंस है, उनके लिए है ना, बिल्कुल, वो उनके लिए है मोस्टली जो नहीं मिल पा रहे सही हैं, बात है। जो या इंटरनेशनल फैन्स के लिए है, जो हाँ, इंटरनेशनल भी तो है ना क्वेश्चन भाई, करके जो आप जो इस तरह से बांग्लादेश, इंडिया से, अमेरिका से, यूके से, मैंने तो बहुत खैर सारे कोई लोग हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं तो हुँ, अच्छी-सी बच्चे की तरह मैं तो लौट भाई रोज़ पूछती हूँ सेम सवाल, मैं रोज़ पूछती हूँ। किसी दिन आ वो जाएगा, आंसर आएगा, कभी ना आएगा वो। कभी आ ही जाएगा मेरे पास। हाँ, तो मगर ये कि माशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छा हाँ, लगा मतलब हाँ। इधर का भी रखा हुआ है इन्होंने ऑडियंस का कि उनके कोई क्वेश्चन्स हैं, उनकी कोई चीज़ है, उनको कैसे रखना और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट ना उसामा को दूँगी क्योंकि उसामा बहुत डेली ना इतना अपडेट दे रहे हैं, हैट्स ऑफ टू एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत वाक़ई, ऐसे। मतलब अगर देखा जाए तो नाम मूवी नायाब पर है ज़्यादा, है ना? और लोग सही शायद बात है, नायाब के पीछे ज़्यादा होंगे, लेकिन उसामा सही ने बात। ये सब करके ना उसामा ने अपनी जगह नहीं, ये बना ली है। एज़ अ क्या टीम पार्ट प्ले कर रहे हैं, हर बहुत कोई अच्छा है, तो अपना-अपना पार्ट लोगों प्ले को कर दिल जीत जीत लिया ना, लोग खुश हो रहे हैं मतलब अब बिल्कुल, तो आप अलग से सिर्फ़ यमुना की या नायब की बात नहीं कर सकते हैं, आपको बिल्कुल, नहीं भई उसामा इज़ लाइक ये दोनों ज़ैन है, नायाब का है। तो बिल्कुल। बहुत मुझे और बहुत ऐसा नहीं है कि उसामा का पहले हम जानते नहीं थे, हम जानते थे और नहीं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे भी हैं और बहुत बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम मैंने मुझे याद है इनका एक सितम और जो एक ड्रामा आया था, मैंने पूरा नहीं देखा था लेकिन जो उसकी हाइप थी ना, तो उसकी वज़ह से मैंने कुछ एपिसोड्स उसके जैसे लगा के देखे थे और भाई मैं खुद नहीं, इम्प्रेस मैंने हुई कि पूरा यार देखा मैंने है। बड़ा अच्छा मैंने आपने पूरा पूरा देखा? मैंने देखा पूरा नहीं देखा। और मैंने शेयर मैंने भी किया बिल्कुल अपने एंड ट्विटर पे पे। क्योंकि जब वो हाँ, हिट हो गया मतलब प्रॉपर बात होने लगी तो फिर मैंने कहा यार अच्छा ये भी एक शो है, लेट्स सी क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रामाज़ ना देखती नहीं हूँ, सिवाय यमुना के ड्रामाज़ के। बहुत ही हुँ। कम ड्रामाज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ। टाइम भी नहीं होता इतना एक्चुअली मुझे लेकिन उसामा जबी से एक और सितम से ना हाँ, एक सितम और मैंने दोबारा देखा था, मैंने मुझे दोबारा ड्रामा उसामा देखा था। हाँ, तो हाँ, हाँ, उसामा की हाँ। उसमें जो एक्टिंग वगैरह मैंने वो सब जो देखा था ना, तब से मुझे वो हुँ। बहुत अच्छे लगे थे और मैंने उसपे पोस्ट बनाई थी 2 साल ऑलमोस्ट पहले कि इसने यमुना के साथ काम किया है क्या? क्योंकि उस टाइम मैं इतना जानती नहीं थी और मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला था, मैंने कहा अगर नहीं किया ना तो इसको करना चाहिए, इन दोनों को साथ आना चाहिए। तो किसी ने बोला कि हाँ, टेलीफ़िल्म की है और मैंने वो भी देखी जाके। लेकिन मुझे हुँ। उसमें इतना सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ बिकॉज़ आई वांट मोर। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नायाब को लेके क्योंकि एक तो मेरी ख्वाहिश थी यमुना और ओसामा को साथ देखने की, वो एक एक्साइटमेंट है और हुँ। साथ आ रहे हैं तो बहुत और फिर फ़िल्म में आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेरा मतलब है कि देखना है मुझे कि इनका कैसे रहा है ये स्टोरी। मुझे तो बड़ा लग रहा है कि ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि उनकी जो ऑन एंड ऑफ जो ऑफ स्क्रीन जो उनकी वो बॉन्डिंग या बहुत जिस तरीके पसंद से कर वो रहे हैं। नज़र आ रहा है ना जो एक और वाइब लोग नज़र बहुत आ रही है, वाइब पसंद कर रहे हैं, लोगों को मैं भाई देख वाइब रही हूँ बड़ी दे वर पॉज़िटिव है। लाइक दे आर द क्यूटेस्ट कपल तो मैंने बोला हाँ, अभी क्यूटेस्ट हैं एंड देन सून दे विल बी हॉटेस्ट तो यू विल सी बिकॉज़ मैंने जो एक सितम और में उनको देखा था मतलब हॉट सीन्स भी ही इज़ सो गुड हाँ, मतलब हाँ, दूध हाँ। के साथ हॉट हो जाते हैं वो। तो ऐसा है। तो एनीवे हम इस पे तो हाँ, बात आगे-आगे भी हमारे रोज़ वीडियोज़ हम करेंगे और किसी को ऐड भी होना हो तो हो सकता है हमारे साथ और हम साथ-साथ बात भी करते जाएँगे रोज़-रोज़ के बिल्कुल प्रमोशन एक और बात एडिशन कर देना यहाँ पे अगर कोई इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा पे आएँ, आप जैसे ट्विटर पे स्पेस होता है, आप उस तरीके से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जी, जैसे कि जैसे मैंने असरा किया है हमारे साथ आज। बैठी हैं जैसे बिल्कुल, असरा हमारे साथ कैमरा बंद करके बैठी हैं और बात कर रही हैं, इसी तरह और लोग भी आ सकते हैं और हमारे बिल्कुल। साथ जॉइन कर सकते हैं और हमसे बात हमारे साथ बातें कर सकते हैं। एनीवे अब हम ये यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू असरा फॉर जॉइनिंग मी और अभी हम आगे का बात करते हैं। तो एनीवेज़
जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएँगे तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड पे मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आपके साथ। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। ओके, ओके।